प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे भक्त माल कल्याण से एक बहुत ही सुंदर कथा। उस कथा का नाम है भक्त धन्ना जाट। यानी कि आज हमारी कथा के पात्र हैं भक्त धन्ना जाट। धन्ना जी के पिताजी एक साधु सेवी थे, सरल हृदय, साधारण किसान थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं थे, पर थे श्रद्धालु। इनके यहाँ बिजड़ते हुए संत आ जाया करते थे और एक दो दिन रुक जाया करते थे। पहले जैसे कि कोई संत महात्मा आते थे तो लोग उनका स्वागत सत्कार करते थे, उन्हें अपने घर में टिकाते थे, उनकी सेवा करते थे। ऐसे ही जब धन्ना जी के पिताजी के यहाँ कोई संत रुके आके, तो उस समय इनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, यानी कि ये बच्चे थे। तो उन साधु संत जी ने क्या किया कि स्नान किया और उन्होंने अपनी झोली से एक शालिग्राम जी की बटिया यानी भगवान जी निकाले और उनकी चंदन लगाया, पूजा की, तुलसी दल समर्पित किया, आरती करी। वहीं पास में बैठे हुए धन्ना जी जो सिर्फ 5 वर्ष के थे, ये सब कुछ देख रहे थे। अब जब वो पूजा कर चुके तो वो भक्त धन्ना जाट यानी जो बच्चे थे धन्ना जाट, उन्होंने कहा कि पंडित जी हमें ये मूर्ति दे दो। परंतु अब वो शालिग्राम जी की मूर्ति कौन देता। तो लेकिन धन्ना जाट खूब जोश से बच्चे जिद कर जाते, एकदम से पसर जाते हैं, हट करने लगे, मुझे मूर्ति चाहिए, मूर्ति चाहिए। तो उन पंडित जी ने, ब्राह्मण ने एक काला पत्थर पास से उठाकर दे दिया। कहा बेटा यही तुम्हारे भगवान है, तुम इनकी पूजा किया करो। और जैसा कि बच्चे ने देखा था, तो वो क्या कहते हैं, उसी तरह से उनकी पूजा करने लगे। अब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते, कभी हृदय से लगाते। खेल कूद तो उस बच्चे का भूल ही गया और वो क्या करते कि सुबह स्नान करते और वो चंदन तो पास में था नहीं, मिट्टी को घोल लेते और उसका चंदन लगा देते। भगवान के हरे वृक्ष के हरे पत्ते तोड़ कर ले आते थे, भगवान को चढ़ा देते थे तुलसी दल समझ के। मतलब जो 5 वर्ष के बच्चे को समझ होनी चाहिए, जैसा उसने देखा साधु संत को पूजा करते, उस तरह से उनके पूजा करने लगे। कुछ नहीं धूप दीप थी तो क्या किया, कुछ घास के सूखे तिनके उठाए, उनके जलाकर धूप कर दी और दीपक दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत करते। दोपहरी में माता ने बाजरे की रोटियां बना कर दी कि लो धन्ना खाना खा लो। अब ये तो देखा था कि जो पंडित जी शालिग्राम की पूजा कर रहे थे कि उन्होंने भगवान का भोग रखा, आंख बंद करी, भोग लगाया। इस तरह से इन्होंने, जब इनकी माँ ने भी रोटियां दी बाजरे की, तो उन्होंने क्या किया, वो इसी भगवान जी के सामने एक प्लेट में रोटियां रख दी, आंख बंद कर ली और कहने लगे भगवान जी खा लीजिए। अब भगवान जी कहाँ सक्षात, वो सोच रहे थे सक्षात प्रकट होकर खाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आंख खोल के देखते रोटी तो वैसी की वैसी रखी हुई है। बड़ी प्रार्थना करी, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे से क्या गलती हो गई जो भगवान जी रोटियां नहीं खा रहे हैं, लेकिन अगर मेरे भगवान भूखे रहेंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। ये सोचकर कि उन्होंने वो जाकर के रोटियां जंगल में फेंकाए। कई दिन हो गए ठाकुर जी खाते नहीं और धन्ना उपवास करते हैं, शरीर बिल्कुल दुबला होता जा रहा है। माता पिता को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि बात क्या है। और फिर ये बताइए कहाँ तक ऐसे सरल बालक से ठाकुर जी नाराज होते। एक दिन जब धन्ना ने रोटियां रखी, वो प्रकट हो गए और लगे भोग लगाने। जब आधी रोटी खा चुके तब हाथ पकड़ लिया बालक धन्ना ने, ठाकुर जी इतने दिनों तक तो तुम आए नहीं हो और अब आए हो तो सब खाए जा रहे हो। इस तरह से बच्चे ने बोला, हाथ पकड़ लिया, बोले मैं क्या भूखों मरूंगा, मुझे क्या थोड़ी रोटी भी नहीं दोगे। बची रोटियां भगवान ने धन्ना जी को दे दी, जिनको सुदामा के चावल, द्वारका के 56 बहुत से अधिक मीठे लगे थे। विदुर के साग तथा विदुर पत्नी के केलों के छिलके के लोभ से दुर्योधन का सारा स्वागत सत्कार छोड़ दिया था। आज वही भगवान कृष्ण ब्रजराज कुमार द्वारकाधीश नित्य प्रति धन्ना जाट के यहाँ आते हैं और रोज उनकी बाजरे की रोटियों का भोग लगाते हैं, यानी दोनों लोग साथ में भोजन करते हैं। अब जब धन्ना जाट बालक थे तो भगवान भी बाल रूप में उनके यहाँ आते थे। अब धन्ना जाट का बाल काल समाप्त हो रहा है, अब वो बड़े हो रहे हैं, तो अब भगवान ने इनके साथ बाल क्रीड़ा बंद कर दी और वो क्या कहते हैं, वो भी बड़े बनकर आने लगे। फिर प्रभु ने इनकी परंपरा की रक्षा के लिए प्रभु ने कहा कि तुम काशी जाओ, काशी जी जाओ धन्ना जी, वहां पर श्री रामानंद जी से पहले गुरुदक्षा लो जाके। भगवान ने बोला तो ये गए काशी और रामानंद जी से इन्होंने मंत्र ग्रहण किया और गुरुदेव की आज्ञा पाकर के फिर ये अपने गांव लौट आए। अब धन्ना जी को सर्वत्र सब जगह भगवान के दर्शन होते। उस हृदयहारी को सब कहीं देखते। एक दिन पिता उन्होंने खेत में गेहूं बेने हुए, जब मार्ग में कुछ संत मिल गए। संतों ने भिक्षा मांगी। धन्ना तो सर्वत्र अपने भगवान को ही देखते थे, भूखे संत मांग रहे थे, ऐसे समय चूकने कहाँ वाले कहाँ थे। उन्होंने क्या किया, जितना भी वो अपने पास जो अन्न था बीज बोने के लिए, समस्त गेहूं उसको संतों को दे दिया।
अब धन्ना जाट ने सोचा कि अगर मैं बीज बोने आया था खेत में, अगर ये पिता को ये पता चलेगा कि ये सारा धन संतों को दान कर दिया, खेत में कुछ नहीं बोया, तो मेरे पिताजी को दुख होगा। तो धन्ना जी ने क्या किया कि ऐसे झूठ मूठ का हल चला दिया खेत में। अब थोड़े दिन बाद जब खेत में फसल आई तो चारों तरफ से सब लोग कहने लगे, अरे धन्ना जी के तो बड़ा खेत में बड़ी अच्छी फसल आई, ऐसी फसल तो किसी के खेत में बरसों से देखी नहीं गई है, ये तो बहुत अच्छी फसल आई है। अब धन्ना जी घर में बैठे थे, उनको तो पता था कि मैंने अपने खेत में एक अन्न का दाना नहीं बोया है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं ये सब। लेकिन जब चारों तरफ से ये बातें सुनने लगी, अरे यार तुम्हारे खेत में तो बहुत अच्छी फसल होगी, बहुत अच्छी फसल होगी, तो धन्ना जी ने कहा चलो देखें बात क्या है। तो वो गए तो सचमुच उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं डाला है, यानी वो अन्न जिन्होंने संतों को दान कर दिया था, उनका खेत इतना सुंदर, इतनी अच्छी फसल है कि वो चौगुनी छठगुनी हो रही है साल का। अब वो धन्ना जी समझ गए कि ये सब प्रभु की कृपा है, यानी कि हम किसी को अगर दान करते हैं तो प्रभु, एक बात है, प्रभु हमको उसका दोगुना चौगुना लौटा कर देते हैं। यही धन्ना जी के साथ हुआ कि यानी जब उन्होंने अन्न का दान किया, यानी बीज का दान किया, तो भगवान ने उनको चौगुना किया, 10 गुना उनको वापस उनको दिया। ऐसे हमारे प्रभु की महिमा। ऐसे जब धन्ना जाट जी जब अपने घर में रह रहे थे तो वही संत आए बहुत वर्षों बाद, जिन्होंने धन्ना जी को शालिग्राम जी का एक पत्थर दिया था, काला पत्थर दिया था। उन्होंने धन्ना जी से कहा हंसी में, और धन्ना कैसी चल रही है तुम्हारी पूजा? तो धन्ना जी बोले हाँ पूरी। फिर धन्ना जी, अब तो गुरु जी तो वही हुए धन्ना जी के, जिन्होंने भगवान का दर्शन करवाए उनकी कृपा से। धन्ना जी ने उनके चरण छुए, पूरी बातें बताई कि पंडित जी आपके भगवान थे, भोग ही नहीं लगाते थे, मैं भूखा रह जाता था, इतने दिन भूखा रहा, जब एक दिन आए तो प्रकट होकर पूरी रोटी खा गए, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, नहीं तो पूरी खा जाते। इस तरह की बातें बताने लगे। पंडित जी को विश्वास ही नहीं हुआ। तो सोचे ये कैसे बोल रहा है। बोले हाँ क्या तुम्हारे साथ भगवान खाना खाते? बोले हाँ मेरे साथ भगवान खाना खाते हैं। तो अब पंडित जी को समझ में आ गया कि भगवान निश्चल भक्ति के होते हैं, भगवान के कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, मैं तो पूजा करता हूँ, मांग लेता हूँ तुरंत। तो उन्होंने धन्ना जी से कहा अच्छा धन्ना, तुम अपने श्याम सुंदर के मुझे दर्शन करा दो, तुम्हारे साथ रोज आते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, तुम्हारे साथ काम करवाते, मुझे भी उनसे उनके दर्शन करवा दो। कहाँ है? तो धन्ना जी उस समय घर में थे। बोले आप खेत चले आइए, वहाँ पर खेत में वो हल चला रहे होंगे। तो पंडित जी खेत में गए तो उन्होंने देखा कि खेत अपने आप चल रहा है, बैल चल रहे हैं, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं दिख रहा है। तो दौड़ के आए धन्ना जी पास, नहीं वहाँ खेत में कोई नहीं, खेत हल तो अपने आप चल रहा है। तो धन्ना जी बोले अच्छा ऐसा तो नहीं, कुएं में पानी भर रहे हैं, आप कुएं में चले जाइए। तो कुएं में गए तो देखा रस्सी अपने आप ऊपर आ रही है, बाल्टी से पानी भरी हुई, बाल्टी का पानी गिर रहा है, कोई निकाल रहा है, लेकिन निकालने वाला नहीं दिख रहा। अब पंडित जी को समझ में आने लगा कि ये भगवान की महिमा है। फिर वो धन्ना जी के चरणों में पड़ गए। धन्ना जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप? बोले नहीं, तुम्हारा हृदय निश्चल है, तुम्हें भगवान ने दर्शन दिए हैं, और देखो मुझे आज तक नहीं दर्शन दिए, तुम मुझे भगवान से मिला। जब धन्ना जी ने फिर कहा, बुलाया, ए कन्हैया, ए श्याम सुंदरी इधर आओ। अब भगवान जी तो आ गए धन्ना जी के पास, वो तो उन्हीं के साथ रहते थे। धन्ना जी बोले कि ये बताइए आप हमको दिखाई देते, इनको क्यों नहीं दिखाई देते हैं? इन्हीं तो हमें आपसे मिलवाया था, इन्हीं ने तो हमें भक्ति की प्रेरणा दी थी। तो भगवान बोले कि धन्ना तुम्हारा हृदय निश्चल है, तुम्हारे मन में किसी के लिए बुराई नहीं है, तुम बहुत ही निश्चल हृदय वाली वाणी, निर्मल मन जन सो मैं पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम्हें दिखता हूँ, अभी इनके अंदर इतना ज्ञान का प्रकाश फैला नहीं है। तो धन्ना जी बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अगर ये नहीं होते तो मुझे आप नहीं मिलते, अगर ये हैं तो मुझे आप मिले, आपको इनको दर्शन देना होगा। भक्त की बात को भगवान कभी काट नहीं सकते। जब धन्ना जी ने इस तरह से निवेदन किया तो भगवान उन पंडित जी के सामने भी प्रकट हो गए। इस तरह से धन्ना जी को और उनके पंडित जी को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए। ऐसे हमारे भक्त, ऐसे होते हमारे भगवान। जय श्री कृष्ण।